चलिए तो एक और न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं और क्विक रिवीजन के साथ और एग्ज़ाम अप्रोच के साथ, जो कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वही इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई राशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक दर से इतना ब्याज के रूप में प्राप्त करती है तो मूलधन क्या है। देखो, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, SI बराबर PR/T/100। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मैं तो इसको लगाता ही नहीं हूँ। ठीक है, बट मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बट कभी कभी लगाना पड़ता है जब बेसिक से बनाना पड़ता है तब। ठीक है, क्या करना है अब तुम्हें पता है SI कैसे निकालते हैं, रेट इंटू टाइम ही से तो आता है। ठीक है, वो छोड़ दो। तो ब्याज कितनी है यहाँ पर, रेट कितनी दी है 9, टाइम कितना दिया है 4, तो ये क्या है 36%। ये हमारा क्या है, ब्याज है, SI है। लेकिन SI दिया कितना है 3600, यानी 36% का मान 3600 है। 36 का मान है तो किसका मान निकालना है, मूलधन यानी 100% का मान। 36 से 36 काट दो तो कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज पर इतने रुपए ब्याज लिए, इतना भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था ब्याज के रूप में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी क्या करते हैं डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 16×5 = 80। 80 तो हमारी ब्याज हो गई। 80 का मान कितना दिया है 96। 80 का मान इतना है तो कितना ऋण लिया था, तो 100 का मान पूछा है। एक जीरो से एक जीरो, 12×8 = 96, तो 12 के पीछे जीरो लगी होगी। CGL प्री में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है 12% ब्याज ब्याज दर पर 13 महीने में इतना पर कितना साढ़ दर ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर लगा दो वो फॉर्मूला, तो SI बराबर, जब भी महीने में आए तो थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 67, पहली बात तो 67 का मल्टीपल देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें देखना है तो। कैसे देख सकते हो अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं ये सॉल्व करा दूँ। T और ये 12 अपॉन में, अगर महीने में दिया जाता है तो नीचे 12 का और गुणा कर देते हैं, क्योंकि मंथ में बनाने, साल में बनाने के लिए, और नीचे तो 100 रहता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 से 12 काट दो, 7×3 = 21, पीछे एक आएगा, 2 ऑप्शनों में है तो ये तो गए। ठीक है, तो अब कर लो, 13×6 = 78 और 13×7 = 91, तो 1, 7 और 8 कितना आ रहा है 871। ऑप्शन नंबर ए। CGL प्री में पूछा गया सवाल। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से इतना अधिक हो जाता है तो उधार दी गई राशि क्या है। देखो, कोई राशि उधार कितनी ली जाएगी 100%। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अंतर कितने का है 50 का, और दिया कितने का है 360 का। क्या पूछा, उधार दी गई राशि, यानी 100 का मान 2 का गुणा कर दो तो 100, इधर भी 2 का गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 720। ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात इतना है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन यानी P, अमाउंट दिया है इतना, हो गया रहा है आज ये 5 और 6, अमाउंट इतना था, ये इतना हो गया। कितना ब्याज मिला है, एक का ब्याज मिला है कितने पर 5 पर, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज से ब्याज उसी राशि पर 7 वर्ष से 8% के इतना कम है तो वह राशि क्या है, वही करना है। 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 24%, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 56%। इनका अंतर कितना है 2, 3, 32। 32 का मान कितना दिया है 1, ये 32 का मान है। क्या पूछा 100 का मान पूछा है, काट लो। किससे काटोगे 16 से काट लो, 16 दूनी 32, 16×5 = 80, 11, 16×7 और ये काटना पड़ेगा 2 से 2, 2 से 8 और 5, 285। 285 कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में इतनी राशि इतनी हो जाएगी। कितना निकालना है, टाइम निकालना है। देखो 98928 ये दिया है, ये क्या है हमारा अमाउंट, मूलधन क्या है ये 7200। कितना ब्याज मिला है 8271, इतना ब्याज मिला है कितने पर 7200 पर। आर कितना दिया है 8, T का मान निकालना है और 100, ये रहा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखो तुम्हें मालूम है ये 12 का क्यों है, तो 12 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 144 बार, और ये हो जाएगा 48, 48 से 3 बार, तो T बराबर कितना आ रहा है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान ब्याज से इतना कम है, दर समान है तो वही करना है। 3 का गुणा कितने में करेंगे 14 में, तो कितना हो जाएगा 14×3 = 42। फिर 5 वर्ष के लिए, यहाँ 3 वर्ष के लिए था, यहाँ कितने वर्ष के लिए 5, 14×5 = 70, कितने का अंतर आया 28 का, कितने का 28, तो 28 का मान कितना दिया है 4200। ये 28 का मान है तो क्या पूछा 100 का मान पूछा होगा। 14 से 2 बार, 14 से 3 बार, 2 से काटेंगे 30 कितनी बार 15, 15 के पीछे जीरो लगी होंगी। क्लियर। देखो मेंस का क्वेश्चन है, देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, यानी P था तो कितना हो गई 3 गुना, तो कितना ब्याज मिला है 2, 2 ब्याज मिला है एक पर, कितने वर्षों में 9 वर्षों में। R का मान निकालना है,
तो 100 ये। अब ये 200 हो जाएगा, 200 बट्टे 9 कर लो, 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18, 22 आएगा। 22 एक ही ऑप्शन से स्टार्ट है, बात खत्म हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार मेंस वगैरह में, और है ही नहीं ऐसा ही में कुछ बनाने लायक क्वेश्चन है नहीं, वो मैं लास्ट में तुम्हें दिखा दूंगा, उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो ऐसा ही में, ठीक है। हाँ बस ये है कि दोनों मिक्सअप करके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सीआई और एसआई को दोनों मिक्स करते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं सीआई में कराऊंगा, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। पता नहीं ये स्टूडेंट कैसे कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। आपको क्या करना है, 7 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये करना है ना। तो 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है ना, तो 2 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है, एक। समझ लो ब्याज एक मिल रहा है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। तो यहाँ पर कितना, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 4। मतलब एक घटा दो, जो भी गुना वो कह रहा है 2 था तो 2 में से एक घटाया तो इतना आया। अब ये, अच्छा यार ये टाइम पूछा था, यहाँ पर ये हो रहा है 5 गुना, तो यहाँ पर ये घटा देंगे कितना आएगा 4, तो टाइम को नीचे ये तो कितना आएगा 7 चौके 28। क्लियर। या तो डायरेक्ट फार्मूला भी बना देते हैं n-1 T1 और n2 मान लो, इसे n1 मान लो और T2। ऐसे फार्मूला याद करने की नीड नहीं है। जो देखो अगर तुम टाइम को नीचे रखोगे तो यहाँ पर भी टाइम नीचे होगा, अगर ऊपर गुना जितने टाइम्स होगा वो भी ऊपर रखेंगे, अगर टाइम को ऊपर कर दोगे तो ये भी टाइम ऊपर होगा इधर। बस रेशियो मेंटेन करना है और कुछ नहीं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर एक 14 वर्षों में अपने से 7 गुना हो जाती है, तो समान पर 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो कितना गुना हो रही है 7 गुना, तो यानी 6, एक घटा दो और नीचे टाइम लिख दो। फिर क्या है कितने गुना, तो 17 गुना करना होगा, 17 लिखना होगा, और टाइम हमें नहीं पता। अब देख लो कुछ कट रहा है, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 7 बार, 17 सत्ते 119 अपॉन 3, 3 से काटेंगे 3 तरह के 9, 3 निम 27, 39 पॉइंट कुछ आएगा एक ही ऑप्शन में, सीरियल प्री में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 भाग है, तो कितना ब्याज मिल रहा है 3, और राशि कितनी है 5, राशि कितनी है 5, और टाइम कितना है 6, और रेट हमें निकालनी है, और नीचे 100। तो ये कर लो 6×5 30, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, तो आर बराबर कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का इतना है, वर्षों की संख्या दर बराबर है, तो दर निकालनी है, ठीक है। देखो ब्याज कितना है 25, यानी अरे तुम ये तो सीख ही गए होगे ना, ऐसा ही बराबर 25/36, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके मूलधन के बराबर ही तो होगा, तो मूलधन यहाँ आ जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है 25, और ये इधर, तो 25 ब्याज हो गया, 36 हमारा रुपए हो गए, और ब्याज उनकी संख्या बराबर है तो आर स्क्वायर कर लो और अपॉन 100 कर लो। अब देखो आर स्क्वायर करना है, तो 2500 अपॉन 36 लिख दो, और आर स्क्वायर 2500 कितने का होता है स्क्वायर, 50 का, 36 6 का, तो 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 48 के समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए उधार लिया, पहले 2 वर्षों के लिए 6% की, अगले के लिए 8, और 4 वर्ष के बाद इतना, तो 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब तो मैं ये लाइन बना दे रहा हूँ, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ कुछ। टोटल कितने वर्ष हैं 10, कितने हैं 10। पहले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज है, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 8% ब्याज है, फिर 4 वर्ष के बाद 10% ब्याज लगेगा। तो कितने 4 वर्ष इधर हो गए, तो कितने बचे 6, तो इनका गुणा करूँगा तो 12, इसका गुणा करूँगा तो 16, इसका गुणा करूँगा तो 60, कितना हो गया 72, और 88% का मान निकालना है, तो यानी 11 का मल्टीपल होगा। बात खत्म हो गई यहीं, हो गई कि नहीं। यानी 5,000 कितने का मान दिया है 100 का, 88 का मान निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और गुणा कर लो तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 2 लाख को अलग अलग बैंकों में साधारण ब्याज पर निवेश करने के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पर 4% की दर से, दूसरे पर 6% की दर से। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज पूरी राशि पर इतना है तो कितना मिलेगा। वही मिक्सचर एंड एलिगेशन पर 4% लिखो, फिर 6% लिखो, और टोटल कितना ब्याज मिल रहा है इतना, ठीक। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या है ना, पॉइंट आ जाता है तो तुम्हें होने लगती है दिक्कत, तो क्या करो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लो अपने आप, ठीक। तुम परसेंट मत लगाया करो। तो 60 में से 47 गया, 13 बचा, और इधर कितना बचा 7, तो 13 और 7 का रेशियो हो गया, तो कितना हो रहा है ये टोटल 20, 20 का मान लो 20 दिया है तो एक हो गया। तो क्या पूछा क्रम से राशि, तो यानी 13 और 7 का रेशियो होगा, 13 और 7 का रेशियो कहाँ है, यही है, बाकी सब ऑप्शन बेकार हैं। क्लियर। तुम्हें ये दिक्कत होती होगी, तुम्हें भी मालूम होगा कि पॉइंटों में जब भी डाटा आता है तो तुम्हें होती है प्रॉब्लम, तो इसीलिए पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, बात खत्म। रेशियो ही तो निकालना है। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 7% अधिक कर दिया जाए तो यह राशि इतना अधिक प्राप्त होगी। कोई रेट रहा होगा मान लो, ठीक है, हमें नहीं पता। अगर मैं रेट को वही 6% से इतना ब्याज मिलता, अगर मैं रेट को 7% और बढ़ा दूँ 6 वर्षों के लिए, तो कितना अधिक हो जाएगा 7×6 42। तो इसमें डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करके इसके बराबर करना है,
तो 15 12 कितने का मान है, 6 सत्ते 42 का मान है। और क्या पूछा है उसने, धनराशि, तो 100% का मान पूछा है। अब देखो तुम्हें पता है कि 6 से कटता है, 7 से कटता है, तो ये कटेगा ही, काट लो। तो 7 से काट दो, 7 से 6 बार, 7 दूनी 14, एक 7 से फिर 16 बार कट जाएगा। 6 से कितनी बार कटेगा, 36 बार। कैसे कटेगा 6 से 36 बार भाई, 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से 16, तो यानी 36 इंटू 6 से ही तो बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, यदि ब्याज की दर 2 वर्ष अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि इतनी हो जाती। ओके, देखो 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, नहीं टोटल राशि हो रही है इतना, और 10 वर्ष में इतना 72,000। इसमें से घटा दो 0 0, और ये करेंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर 1, यानी 72 में से 592 घटाऊंगा तो 8 1 और 2 1, कितना बच रहा है 128। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो एक वर्ष में कितना आ रहा है 3200। एक वर्ष में 3200 ही तो आ रहा है। तो 3200 अब 6 वर्ष में इतना हो गया, तो 6 का मैं अगर गुणा कर दूँ 0 0, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 192, 192 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 40,000। तो हमारा मूलधन कितना आ रहा है 40,000। अब हमको कितना पहुँचाना है, पहली बात तो हमें रेट निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो 40,000 पर इधर कर दो 40,000 और 3200, आर निकाल दो यहाँ से, 100 का मान, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 से 8 बार कितनी आ रही है रेट, 8%। अब तुम्हें क्या करना है, इतना पहुँचाना है। तो 8% में 2 जोड़ देंगे तो अब रेट कितनी हो गई 10%। क्लियर। अब मूलधन हमारा 40,000 है, रेट 10,000 है, टाइम हमें नहीं पता, नीचे रख दो दे। और हमें ब्याज कितना मिलेगा, 40,000 से कितना पहुंचाना है इतना, तो 36,000 ब्याज मिलने वाला है। कितना 36,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 9 बार, तो टी बराबर कितना आ रहा है 9। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति ने कुल इतने की राशि 3 हिस्सों में विभाजित की और तीनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 6% की दर पर क्या होगा। ठीक है, देखो 3% और 4% और 6%, तो ये क्या है ब्याज, यानी ऐसा ही इसी रेशियो में होगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो, 1/3, 1/4 और 1/6, यानी कोई राशि रही होगी ए बी और ये सी, तो इनका अब 6 यानी 12 का गुणा कर दो, 12 12 एंड 12, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार और 6 से 2 बार। इस रेशियो में अब रुपये डिवाइड होंगे, तो 9,000, तो ये 9 का मान 9 है, तो 1 का मान 1 हो गया। क्या पूछा है 6%, 6% कहाँ था, ये 6 का मान यानी 2, तो 2 के पीछे जीरो लगी होंगी, बात खत्म। क्लियर। अब वो यहाँ पर और भी बढ़ा सकता था कि 3% और 4% की दर पर का क्या अंतर था, एक का, तो एक का मान 1,000 आ जाता। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, जब आपके पास रेशियो आ गया फिर तो वो दुनिया की कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है कि इन दोनों का योग करके इसका अंतर कितना है, कुछ भी। कोई राशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में निवेश की जाती है, यदि इसे इतने की दर से समान समय के लिए निवेशित किया जाता तो प्राप्त राशि इतनी अधिक होती। ठीक है, वही क्वेश्चन, इतना तो हम यहाँ तक कर चुके हैं ना सेम ऊपर से। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, 4 दूनी 8, 8% का मान कितना दिया है 1800, तो 100% का मान निकाल दो यहाँ से। देखो 8 से 1000 कितनी बार कटता है 125 बार, 125 बार, जीरो 18 पंजे 90, 18 इंटू 12 216, 216 और 9 225। क्लियर। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 225। अब कह रहा है समान राशि, समान राशि पर वार्षिक ब्याज इतनी होती है और साधारण ब्याज क्या ज्ञात, साधारण ब्याज ज्ञात नहीं करनी है, ये 100 का मान है। साधारण ब्याज कितनी आएगी 8 इंटू 5 या 15 और 2 17, 17 का मल्टीपल चेक कर सकती हो तुम अभी अभी तुरंत जस्ट नाउ। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 से कितनी बार कटेगा 3 7 21, 3 5 फिर ये 75 इंटू 8 इंटू 17। देखो पहली बात तो पीछे जीरो आएंगे तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक, 25 का मल्टीपल होगा तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, और 17 का मल्टीपल दिख ही रहा है 102, क्यों। और तुम डायरेक्ट भी अप्रोच लगा सकते थे, जैसे तुमने ये मान लिया यहाँ पर 17 आ गया था, 17/3, तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे 17 का कोई मल्टीपल नहीं है। बट ये था फिर चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते तुम्हें, बट देख लेना अगर हो। बट तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं और तुम्हारे पास मान लो 20 सेकंड बचे हैं और तुम्हें रिस्क लेना है कि ऐसा क्वेश्चन मिल गया, तो तुम हाँ 17 का मल्टीपल चेक करके जा सकते थे। ओके, वैसे तो है सॉल्यूशन ईजी है, बट डायरेक्ट तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो वही मैं बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें 18 इंटू 12 का मल्टीपल नहीं याद है, 216 है, तो फिर दिक्कत है ना। तभी तो मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा तुम मल्टीपल याद कर लोगे और तुम नंबरों के साथ खेलने लग जाओगे तो तुम्हें मैथ ईजी लगने लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ वहाँ पर हम बच्चों की तरह 18 इंटू 12 का गुणा करने बैठे हैं तो तुम्हें लग रहा है ऐसे कंपटीशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी रेट तो किस्त निकालनी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर दोगे। जैसे मान लो पहले तुम्हें कुछ नहीं करना,
100 लिखना है कितनी बार, 4 बार, 4 बार से लिखा है, लिख लिया। एक को छोड़ के 12 इसमें जोड़ दो, 12 दूनी 24 इसमें, 12 तिया 36 इसमें। क्लियर? क्या बोला? ये तुमने 4 बार लिख लिया। एक 12 का टेबल पढ़ना है 3 बार, अगर 4 बार से दिए हैं तो 3 बार इसे छोड़ के, तो 400 तो यही बन गई टोटल। ये कितना हुआ? 36 36 72। टोटल अमाउंट कितना बन गया? 472। इसी का मान ये दिया है। क्या पूछा है? किस्त हमेशा 100% का मान पूछा है। तो देखो जहाँ तक उम्मीद है मुझे 2 जीरो तो आनी है, क्योंकि कट ही नहीं रहा है यार कुछ। देखो 12 से कह रहा है ना, तो 12 है तो नहीं, 24 पीछे 4 भी आ रहा है। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, ये तो हो नहीं सकते थे। और कितना? 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 सत्ते 84 और 2 86। हाँ 64 भी बन गया, तो यही ऑप्शन हो गया 12 यार। क्लियर? क्या बोला? जब भी ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम्हें देखने को मिलेगा तो तुम कर लेना। तुम्हें जितनी बार उसने बोला हो, 3 बार बोला है तो 3 बार 100, और एक को छोड़ के बाकी, अगर 10% है तो 10 20 लिखेंगे, 20 है तो 20 और 40 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना करते जाएंगे। ओके, और समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, कितनी वर्ष हैं? 4 वर्ष हैं, तो 400 तो यही हो गया डायरेक्ट। फिर 6, तो एक बार 6 होगा, एक बार 12 होगा, एक बार 18 होगा, ये भी 18, 18 तो नहीं 36, तो कितना बन गया? 436। 436 का मान कितना दिया है? 26 16 0। तो 100 का मान पूछा है। देखो 6 में कितने का भाग करूँ कि 6 आए? या तो 1 होना चाहिए, और या तो खुद 6 ही होना चाहिए कि नहीं? तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे तो ये लग रहा है। 6 का गुणा करके देखना, 6 चौके 24 और 36 216, 6 1 6 2 आ गया। लो, ऐसे मैंने देखा। देखो 6 का मैं कितने में गुणा करूँ पीछे 6 बने, या तो 6 आ जाए या तो 1 हो। एक ऑप्शन में था नहीं, 6 ही था तो 6 ही आ गया। और पहली बात तो कितनी 3 जीरो फिर आनी थी, कट ही नहीं रहा है। ऐसे भी कर सकते हो। और क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से सेट नहीं किए हैं, तुम देख सकते हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम डायरेक्ट अप्रोच है, मुश्किल से 30 सेकंड लगती है अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वार्षिक वर्ष की ब्याज दर, और 4 के लिए इनका अंतर निकालना है। इजी क्वेश्चन है, तुम कर दोगे। 3 पंजे 15, 4 चौके 16, कितना अंतर है? 1% निकालना है 500 का, कितना आएगा? 5। ओके, 4 5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में 4 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। दोनों भागों पर 8% के लिए इतना है, तो और उनके बीच का अंतर इतना है, तो कुल धनराशि कितनी हुई? कुल यानी 9, 9 का मल्टीपल देख लो। ये है, ये नहीं है, ये भी है और ये भी है, तो यानी अब तुमने एक ऑप्शन तो काट लिया। वट आप क्या करेंगे? 4 400 लिख दो, 5 500 लिख दो। तुम यही मानो दोनों A1 और A2 इतने इतने रुपए लगाए। यहाँ पर 4 वर्ष के लिए 8, दोनों में समान है ना, दोनों भागों पर 8। ठीक है, तो देखो 400 पर 8 चौके 32, 32 और 100 तो ये रहेगा ही, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। और ये 8 पंजे 40, 500 पर 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ रहा है? 200। ये कितना हो रहा है? 8 और 12, इतना ही तो होगा। ठीक है, ये 200, इनका अंतर कितना है? 72। 72 का मान कितना दिया है? ये यानी 4। 9 से काटो, 9 से 8 बार, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 13 बार, 2 से काट दो 65 बार। लो 65 बन गया, तो 13 का मल्टीपल भी बन गया गाइस। और 13 65 का मान, एक का मान 65 आया है, इतने का मान निकालना है हमें। 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 छंग 54 और 4 58। चलो, तो 65 तो ये भी बन रहा था 13 का मल्टीपल, तो थोड़ा केयरफुल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है बट अलग तरीके से। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक भाग पर 4% और दूसरे पर 5%। अब टोटल निकाल दूँ तो आ जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए उसने ये कह दिया है 223 रुपये का ब्याज मिला है हमें, कितने पर? 500 रुपये पर। ठीक है, तो 100 पर कितना मिला होगा? 2 जीरो से 2 जीरो। अब देख लो, अब कटेगा तो नहीं, बट ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दो, 2 से 6 और ये 44, तो 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर लग रहा है, तो कितना आ रहा है? 4 4 6। तो 2 2 जीरो और बढ़ा दो तुम, जिससे क्या है ना, अब तुम खुद सोचो, 4 लिखा है 5 लिखा है और तुम ऐसे घटाने जाओगे तो तुम्हारा मूड खराब, मतलब मूड बेशक खराब ना हो, बट तुम्हारे एक माइंड में ये डाउट रहेगा कि अरे यार पॉइंटों में डाटा आ गया। जब भी पॉइंटों में डाटा आता है तो हमारा माइंड काम करना बंद सा कर देता है। अब तुम यहाँ ईजी से घटा सकते हो, 54 बचेंगे और यहाँ 46 बचेंगे। इसी को बांटना है, ये 100 हो रहा है। 100 का मान कितना दिया है? 5000, तो यानी 5 का गुना करना है 4% पर। 5 का गुना कर दो 55, 25 5 के 20, तो यानी 270। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये पर कितने वर्षों में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8% प्रति साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतना ब्याज अर्जित करेंगे। तो क्या करेंगे, अब नीचे हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से ब्याज निकालेंगे, उसके बराबर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर 8,000 रुपये हैं, पी का मान, आर का मान 8 दिया है, और ये कितना दिया है, ढाई। ढाई को क्या लिख सकते हैं, 5/2 और 100। यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर दे रहे हैं, 4 × T/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, और 2 से 4 काटो, 4 से 5 काटो, 5 से 4, ये कट गया, ठीक है। टी बराबर कितना आ रहा है, 8। ठीक, जब कटना ही है तो मैं क्यों यहाँ पर ब्याज निकालूँ। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, थोड़ा लगा। आर 1 वर्ष के लिए बैंक में इतने रुपए जमा करना चाहता है, उसके खाते में बैंक में 12% साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क में इतने का शुल्क देता है, तो लाभ निकालना है, ठीक है। क्या हुआ, कोई व्यक्ति था, वो बैंक में रुपए जमा कराने गया, उसे ब्याज के रूप में कुछ भी रुपए मिले होंगे, फिर वहाँ पर बैठे तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा शुल्क और है, टैक्स मान लो, टैक्स 3,000 रुपये और लग रहा है, तो जो भी ब्याज आया होगा उस ब्याज में से ये घटा देंगे, तो वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म। इसकी ब्याज निकाल लो। 80,000 पर 80,000 कितने का मान है, 100 का मान है, एक साल ही उसने टाइम दिया नहीं है, तो 12% ही डायरेक्ट निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 9600। 9600 रुपये उसे मतलब एकदम ब्याज के रूप में मिल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, 3,000 रुपये बेचारे के चले गए, तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना है, इतना ही तो है, 6600 रुपये। कितने पर, 80,000 पर, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 8 पॉइंट कुछ आएगा, क्या बात है। कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, 8.25। 24 के पूछे गए क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ऐसे। चलिए सॉल्यूशन देख लो तुम। 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष के लिए 20% से कितना ब्याज मिलेगा, 40, और 1 वर्ष के लिए 20 ही रहेगा, बट अमाउंट है, भुगतान करना पड़ेगा, तो 140 और 120, यही तो है। 100 का तुम डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो कटेगी, तो 1.4 और 1.2 आएगा, क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट है अप्रोच, इसको गुणा करोगे 1.4 के साथ, यानी 20 था, 20 दूनी 40, तो 140 भुगतान यानी अमाउंट बनेगा, 140 ही तो करेंगे, माइनस 21, और ये 1.2, क्योंकि ये 1 वर्ष बाद दे रहा है, ठीक है, 1 वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि पर चुकाता है, तो यानी इस पर तो इतना ही ब्याज मिलेगा ना। अब देख लो तुम क्या कर सकते हो। और इसकी एक और अप्रोच थी कि इनके सबके यूनिट डेट अलग अलग रहते थे, और आंसर उन्हीं से आता था। यहाँ पर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसे 14 दूनी 28, 12 नम्मा 108, यानी 8 और 8 जीरो कट गया, बात खत्म, यानी पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। 14 दूनी 28, 2 कैरी, 14 नम्मा 126 और 2 128, 28 आएगा, कुछ भी एक कैरी यहाँ चढ़ गई, वो छोड़ दो। 12 नम्मा 108, 10, 12 7 84, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9। तो इसमें से ये आ रहा है ना, यहाँ पर 9 4 8 घटाएंगे, तो ये तो जीरो बन गया। 8 में से 4 गया, कितना आएगा पीछे, 4। यूनिट डेट कितनी आ रही है, 4, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसी प्रकार से हो रहे हैं सब, ठीक है, यूनिट डेट से। और तुम इसे करने जाओगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम इसी में लगे रहोगे, 2 से 3 मिनट खा लेता है ये क्वेश्चन, अगर वैसे अप्रोच करने जाओगे तो। इसीलिए डायरेक्ट तुम्हें मैंने क्या बताया, ये लिखना है, इसमें 2 का गुणा करके उसका अमाउंट कर देना है, और इसे लिखना है, इसको 1 वर्ष के लिए करना है, और दोनों का यूनिट डेट देख लेना है, बस। एक नहीं मैच करेगा तो 2 इतने तो कर जाएंगे ना, 2 तक तो बस यहीं तक हो जाता है काम खत्म। और ठीक, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और SI का तुम्हें मालूम है यार, चैप्टर ईजी होता है, और CI भी। अच्छे क्वेश्चन सिर्फ एडवांस को ही देखने को मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।